Good morning, student. Today I am coming with friction. Okay, it's our physics second chapter. Then the first question arises that what is a friction? It's a type of a force. What is a friction? Friction is the type of force. Then which type of force? A force which is always responsible to oppose the direction of motion. If any object moves, then the friction force is always try to stop this object. That means वो force जो हमेशा motion movement वाले body को रोकना चाहे, उस force को क्या कहा जाता है? Friction force. And its SI unit is Newton. Because of it's also a type of a friction. So how it arises? ये friction arise कैसे होता है? Just because of the irregularities, यानी कि ये जो groups है ना, ये जो irregularities हैं, this are responsible to make the friction. Then the question arises that what is the irregularities? Irregularities. We all think about that smooth surface do not have any types of the irregularities. कोई एक स्मूथ सरफेस है तो वहां किसी तरह का कोई इरेगुलरिटीज नहीं है, लेकिन अगर हम लोग उसको बहुत अच्छे से देखें तो हम देखेंगे कि उसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज यानी कुछ ऊपर नीचे बना हुआ है, यानी कि पूरी तरह से कोई भी चीज जो है वो स्मूथ नहीं होता है। और वही जो आपका इरेगुलरिटीज है यानी कि ग्रुप्स एंड क्रिस्प जो प्रेजेंट है वो आपका फिक्स करता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में फिक्स कर देता है, जिससे वो बंध जाते हैं और मूव नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर इनका जो इंटरलॉकिंग है वो आपका इरेगुलरिटीज की वजह से पॉसिबल हो पाता है और फ्रिक्शन अराइज हो पाता है। तो दैट्स द रीजन ऑफ द फ्रिक्शन। दैट मीन्स इट डिपेंड अपॉन, फ्रिक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है? मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उस पर फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड नंबर ग्रेविटी, यानी कि हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। किसी चीज को जितना नीचे की तरफ खींचा जाएगा वहां पर फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा लगेगा। और द नेचर ऑफ द सरफेस, नो डाउट जो सरफेस हमारे काफी रफ होंगे वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और जहां के सरफेस जो है वो स्मूथ होंगे यानी वहां पर फ्रिक्शन जो है वो कम होगा। दैट मीन्स इट डिपेंड अपॉन द इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, इंटरलॉकिंग कम तो फ्रिक्शन भी कम। प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात की जाए, ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है फ्रिक्शंस के, तो ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वी हैव टू होल्ड एनीथिंग। अगर किसी चीज को हम लोग पकड़ पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम किसी चीज को पकड़ नहीं सकते हैं। वी राइट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, वी मूव बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बहुत सारे मेरिट्स और बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, पर वो सब डिस्कस करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं। सो आवर फ्रिक्शन इज मेनली 3 टाइप्स: static friction, sliding friction and rolling friction. तो one by one we all are discussing about that what are these. स्टैटिक फ्रिक्शन को जानने के लिए हम लोग पहले एक ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना भी हम फोर्स अप्लाई कर लें लेकिन वो मूव ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो बड़ा सा अलमीरा रखा हुआ है, अगर हम उसके ऊपर कितना भी फोर्स अप्लाई कर लें बट वी ऑल आर नॉट एबल टू मूव इट। क्यों? क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से अपने आप को फिक्स कर लिया है कि हम लोग उसके ऊपर कितना भी फोर्स अप्लाई कर लें वो डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि उसके स्टेशनरी रीजन यानी उसके रुकाव की वजह से, उसके ठहराव या रेस्ट की वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर लग रहा है, देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड नंबर है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव कर रहे हैं और वो स्लाइड हो पा रहा है यानी कि वो अपने प्लेस से दूसरी जगह तक जा पा रहा है, देन इट इज द एग्जांपल ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो आपका कोई भी राउंड सरफेस, कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट है और वो राउंड ऑब्जेक्ट अगर एक फोर्स अप्लाई होने के बाद अपने पोजीशन को चेंज कर पा रहा है तो वहां जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। थोड़ा सा कंपेरेटिव डिस्कस किया जाए तो हम लोग का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों भाई? क्योंकि उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो नो डाउट इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। सेकेंड नंबर स्लाइडिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग का जो फ्रिक्शन होता है ना वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। व्हेन द एरिया इज इंक्रीज, दैट मीन्स द कॉन्टेक्ट एरिया इज इंक्रीज, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंक्रीज, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा अगर कांटेक्ट एरिया इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे हम लोग कांटेक्ट एरिया को कम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होते जाएगा, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, ये रूल हम लोग को ये बताता है कि सबसे ज्यादा हम लोग का स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड नंबर स्लाइडिंग, क्योंकि स्लाइडिंग में हम लोग का जो टोटल सरफेस जो है वो आपका कांटेक्ट में है दूसरे सरफेस का।
ठीक है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हम लोग अगर डिस्कस किए थे, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है ना। बिकॉज ऑफ टू बॉडीज आर कम इन द कांटेक्ट देन द फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका वर्क नहीं कर रहा है। अब हम लोग के पास जो है वो है हम लोग का स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो पूरा जो एरिया है वो कांटेक्ट में आया है दूसरे एरिया के, तो नो डाउट वहां पर क्या होगा हम लोग का स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और वो आपके स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग यानी कि रोल्ड हो रहा है तो नो डाउट जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कम, यानी कि सिर्फ टेंजेंटली ही वो टच कर रहा है जो दूसरा सरफेस एरिया है उसके ऊपर, यानी कि यहां पर हमारा एरिया क्या है, कम हो रहा है। तो एरिया कम होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगा, ठीक है। और जब भी हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करेंगे तो -F से, क्योंकि -F इसलिए देंगे क्योंकि ये हमारे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। इसके बाद हम लोग को जानना है कि जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कहां ज्यादा होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिसन केयरफुली, 3 केसेस है ना हम लोग के पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में हम लोग का फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज्यादा अराइज होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड के वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, और जब भी मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे तो नो डाउट ऑल मॉलिक्यूल्स वांट्स टू रेजिस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन। सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट को जाने से रोकेंगे। बट इन केस ऑफ द लिक्विड्स यहां पर क्या है, लूजली पैक्ड है, इनके बीच में स्पेस है, तो थोड़ा सा ये रोकेंगे, इसके बाद स्पेस आएगा, फिर रोकेंगे, फिर स्पेस आएगा, फिर रोकेंगे, तो क्या हो रहा है, इनका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है रोकने का वो कम हो रहा है क्योंकि इनकी मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। और गैस की बात की जाए तो उनके मॉलिक्यूल्स तो सबसे ज्यादा दूर दूर पर हैं, तो हम लोग की गैस में यानी कि एयर्स में सबसे कम फ्रिक्शन अराइज होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड सबसे ज्यादा फ्रिक्शन, लिक्विड उससे कम, और गैस में सबसे कम फ्रिक्शन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो फ्रिक्शन के बहुत सारे एडवांटेज है। अगर हम कुछ लिख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, चल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, जो व्हीकल्स हैं वो अगर मूव कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, कोई चीज हैंग कर पा रहे, होल्ड कर पा रहे, यानी जितना भी कुछ हम लोग कर पा रहे हैं, किसी चीज को पकड़ना, छोड़ना, दौड़ना, फेंकना, कूदना, उछलना, सब कुछ अगर हम लोग कर पा रहे हैं तो ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। लेकिन इसके साथ कुछ डिमेरिट्स हैं, बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। फ्रिक्शन की वजह से वियरिंग टीयरिंग होता है, जिसकी वजह से हम लोग का शूज जो है, सोल्स जो है वो क्या हो जाता है, फट जाता है, टूट जाता है। फ्रिक्शन की वजह से कपड़े फट जाते हैं क्योंकि घिसते 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 फाइनली फट ही जाएंगे। तो फ्रिक्शन जो है वो बहुत सारा डिमेरिट्स भी दिया हुआ है। फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे मशीनरीज पार्ट हैं उनमें आवाज होती है, और आवाज ही नहीं होती है, वो रेजिस्टेंस की वजह से गर्म भी हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी में फ्रिक्शन आती है तो वो भी हमारे वायर्स गर्म होकर के जल जाते हैं। तो बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं और बहुत सारे मेरिट्स हैं। तो फाइनली हम लोग क्या कहते हैं कि इट्स अ नेसेसरी इविल, यानी ऐसा इविल है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे आखिर में हमारे पास बात आती है कि हाउ टू वी इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड हाउ टू वी डिक्रीज द फ्रिक्शन। तो हाउ टू वी इंक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को अगर इंक्रीज करना है तो हम लोग को ग्रेवल्स यूज करना होगा, यानी कि हम लोग को वेट जो अगर कोई वेटेड है यानी उसको सुखा दो, ड्राई कर दो, तो वहां पर आपका फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। इरेगुलरिटीज बढ़ा दो तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा दो तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, मास बढ़ा दो तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ग्रैनुअल्स वगैरह दे दो तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि इंटरलॉकिंग बढ़ा दो, कुछ भी वैसा कुछ करो कि इंटरलॉकिंग बढ़ जाए तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। अब क्या है, फ्रिक्शन को कम करना है। हाउ टू वी डिक्रीज द फ्रिक्शन, डिक्रीज करने के लिए सरफेस को स्मूथ बना दो, पाउडर दे दो, ऑयल दे दो, सोप दे दो, कुछ भी दे दो जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग ना हो पाए। और जब इंटरलॉकिंग नहीं होगा तो वहां पर आपका फ्रिक्शन जो है वो नहीं होगा, यानी कि फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए हम लोग को स्पेस जो है यानी कि इंटरलॉकिंग स्पेस जो है उसको डिक्रीज करना है। और यही रीजन है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वहां पर कम हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई चीज राउंड होता है तो बहुत ही कम सरफेस एरिया को टच करता है। वी ऑल नो दैट द फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन, यानी कि इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को कम करो, एरिया अगर कम होगा तो फ्रिक्शन हम लोग का कम होगा। अगर हम लोग लुब्रिकेंट्स यूज करेंगे तो भी वो स्लीपरी हो जाएगा, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग मास को कम किए तब भी हो सकता है, या फिर क्या होता है ओवरक्राफ्ट्स वगैरह में एयर को दे दिया जाता है जिसकी वजह से हम लोग कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे, और जब कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो फ्रिक्शन होने की बात ही नहीं होती है।